अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी हम सॉल्व करेंगे फ्रीलांसिंग की एक्सरसाइज नंबर 1 बैच 5 की डिजी स्किल्स पे। तो तमाम कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग आपको ये एक्सरसाइज बताई जाएगी, इसलिए आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। जो जिन्होंने इनरोल किया उनके लिए वीडियो देखना ज़रूरी है, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो दूसरों के साथ भी शेयर करें जिन्होंने इस कोर्स में इनरोल किया हुआ, ताकि उनको भी हेल्प आउट हो सके। ठीक है, तो आगे हम सिस्टम पे, यहाँ भी आपको नज़र आ रहा है होम स्क्रीन पे हैं हम, और माई एक्टिविटीज़ में आपको एक्सरसाइजेज नज़र आ रही है। इसके ऊपर ब्लिंक हो रहा है पिंक में 2 न्यू एक्सरसाइजेज। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्सरसाइजेज का इंटरफेस इस तरह से शो होगा। हर कोर्सेज़ की आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड की जाएगी। एंड डेट इसकी 27 जुलाई है, और एक्सरसाइज आगे नीचे आपको ब्लू में नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है एक्सरसाइज फाइल। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्सरसाइज फाइल जो है वो डाउनलोड होके आ जाएगी। इसको हम कर लेते हैं ओपन। इतना टाइम नहीं लगता, जल्दी से हो जाती है। तो ये हो रही है ओपन इस तरह से। बारिश की वजह से थोड़ा सा नेट का इशू हो सकता है, तो आपने जो है घबराना नहीं है। टोटल मार्क्स इसके 10 हैं, और ड्यू डेट इसकी 27 जुलाई है 2023। पहली एक्सरसाइज है बैच 5 की। इंस्ट्रक्शन सबसे पहले आपको ये बता दें कि उन्होंने कहा हुआ कि आपने MS वर्ड के ऊपर फाइल प्रिपेयर करनी है। ठीक है, अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपने जो वीडियोज़ उन्होंने प्रोवाइड की हुई हैं वो एक दफ़ा देख लें। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंसिडर नहीं की जाएगी अगर आप इसको ड्यू डेट के बाद सबमिट कराएंगे, या किसी और फॉर्मेट में गूगल डॉक्स या MS वर्ड के अलावा होगी। अगर फाइल करप्ट होगी या ओपन नहीं हो रही होगी तो वो आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, और आपने कॉपी कोई भी चीज़ नहीं करनी। ठीक है, ना कहीं किसी और की असाइनमेंट सबमिट करानी है, ना ही आपने कोई भी छापा मारना। ठीक है, और एक बात आपको बता दें कि अगर आपसे किसी भी वजह से नहीं हो रही है, नहीं सबमिट करा पा रहे, तो आपको एट द एंड टाइम मिलेगा, तो तब आप करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम ये है कि आपको ये पता चलेगा कि फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म्स क्या आते हैं और इसका क्या मैकेनिज़म्स और फीचर्स होते हैं। उसके बाद आ जाती है सेकंड पे ये है कि आपको अपना स्किल सेट जो भी है आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट होगी। तीसरा ये है कि जो भी स्किल सेट आप करना चाहते हैं उसकी क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में, कितना कंपटीशन चल रहा है, किस किस्म का चल रहा है, तो ये आपको पता चलेगा। उसके बाद लास्ट पे है ये कि ये सब चीज़ें आप जब कर लेंगे तो आपकी एक हिसाब का रिसर्च वर्क हो जाएगा। ठीक है, जिससे आपको डिफरेंट फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स का पता चल जाएगा कि ठीक है किस तरह उस पर काम होता है, किस तरह नहीं होता, क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। उस पर उन्होंने सिंपल आपको बताती हूँ ये कि बहुत से लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता कि उनका स्किल सेट क्या है। इस वजह से ये एक्सरसाइज है कि आप फाइवर पे जाके, आप वर्क पे जाके, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके वो वाली चीज़ देखें जो आपको अटेम्प्टिंग लगती है। ठीक है, जो आपको ये लगता है कि मैं इसमें ग्रो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो आपका जो है वो स्किल सेट होगा। इस तरह से आप अपनी स्किल सेट जो है वो इंट्रोड्यूस करा सकते हैं खुद को, और टाइम टू टाइम आप जो है वो उसमें ग्रो भी कर सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पे तो आप रुके नहीं रह सकते। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है टास्क। 3 क्वेश्चन हैं इसमें। पहले और तीसरे क्वेश्चन में आपने जो है वो रिटन आंसर इस पर प्रोवाइड करने हैं, और सेकंड में आपने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना है। पहला जो है उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि आपने अपना स्किल सेट जो है वो मेंशन करना है कि आप एज ए फ्रीलांसर क्या करियर परस्यू करना चाहते हैं। ठीक है, सेकंड में उन्होंने ये बताया कि आपने जो पहला स्किल सेट, अपनी पहले क्वेश्चन में अपना स्किल सेट बताया था, उस पर आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी है। फाइवर पे जाके, आप वर्क पे जाके, लाइक अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर भी कैटेगरीज होती हैं लोगो डिज़ाइन करने की, और 3D वेक्टर की, 3D इमेज की। ये आप बता सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं अपनी स्किल सेट को। आर्टिकल राइटिंग है तो आर्टिकल राइटिंग में ब्लॉग राइटर्स आ जाते हैं, SEO राइटर्स आ जाते हैं, एड कैंपेन, ई-कॉमर्स का कोई काम करना चाहते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग मतलब ये होती है उसमें अमेज़ॉन वगैरह में होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। थर्ड में ये है कि आपने 5 गिग्स लिखनी है, नॉट अ कीवर्ड जस्ट गिग, और रिक्वायरमेंट उनकी ये है कि पहले और तीसरे टास्क में ये होना चाहिए, और
सेकंड में आपने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना, ठीक है। लास्ट पे ये है आपने किस तरह फाइल सबमिट करानी है। टास्क को इस तरह से आपने Ctrl+C करके कॉपी करना और ये फॉर्मेट आपने बना के रख लेना है। जो भी आपके पास MS वर्ड है या WPS है या गूगल डॉक्स है, ये जो है वो एक्सेप्टेबल होंगे, तो इस पर आपने इस तरह से बना के रख लेना, जिस पे आपने अपना कोर्स का नाम लिखना, एक्सरसाइज और बैच बताना है। उसके बाद नीचे जो है वो क्वेश्चंस जो भी जितने भी दिए होंगे वो आपने मेंशन करने हैं और उसकी आपने एडिटिंग कर लेनी है। और इसकी हम कर लेते हैं एडिटिंग के साथ आपकी जो भी यहाँ पे मिस्टेक्स आ रही होंगी जो रेड में अंडरलाइन हुई हैं, इसको आपने क्लियर कर लेना, ठीक है। और इसका बोल्ड इटैलिक जो भी आपने फ़ॉन्ट रखना है, बड़ा करना छोटा करना है। अपनी विजुअल्स जो है वो भी बड़े ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने ये करके अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको पसंद है तो वो आपने बना के रख लेना। उसके बाद हम अपना जो है वो आंसर्स जो है वो टाइप करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पे आ जाते हैं, जैसे आपको पहले बताया कि आपने पहले क्वेश्चन में अपना स्किल सेट जो है वो एज अ फ्रीलांस करियर मेंशन करना है, ठीक है। अगर आप आर्टिकल राइटर बनना चाहते हैं या अगर आप कंटेंट राइटर की जो आगे सब कैटेगरी है वो है जी आर्टिकल राइटिंग, और वर्डप्रेस डेवलपर की ये होती है कि वो वेबसाइट डिज़ाइन करता है, PHP में जो भी है इसका काम होता है वो करता है। उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनर में लोगो डिज़ाइन पहले आपको बता चुकी हूँ। अगर AutoCAD है तो AutoCAD में 3D मॉडलिंग आ जाती है, 3D मैक्स आ जाती है, स्केचिंग आ जाती है, आर्किटेक्चरल वर्क आ जाता है, ठीक है। दूसरा मैकेनिकल वर्क आ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने लिख देनी है। तो यहाँ पे मैं आपको 2 बता दूँगी, एट द एंड जो है वो एक रिमूव कर दूँगी ताकि मैं फ़ाइल जो है वो सबमिट करा सकूँ, ठीक है। सबसे पहले लिख देते हैं आई वांट टू बिकम इफेक्टिव वे में। थोड़ा सा मतलब इस तरह से आपने लिखना है कि थोड़ा सा आपको ये पता चले कि आपको लिखना आता है, ठीक है। अगर नहीं भी आता तो जैसे भी आपको ये लिखा नज़र आ रहा है वैसे आपने लिख लेना। पहले में मैंने लिख दिया आई वांट टू बिकम अ वर्डप्रेस डेवलपर, और सेकंड में हम लिख देते हैं आई वांट टू परस्यू माय फ्रीलांस करियर एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, और आगे ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हैं लोगो डिज़ाइनर बनना चाहते हैं या जो भी आप काम करना चाहते हैं, ठीक है। अपनी फील्ड को स्पेसिफाई करने के लिए जैसे ऊपर लिखा है आई वांट टू बिकम अ वर्डप्रेस डेवलपर, उस तरह भी आप लिख सकते हैं, और नीचे जैसे लिखा है वैसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं आप आई वांट टू बिकम अ ग्राफिक डिज़ाइनर इन फ्यूचर, ठीक है। और आई वांट टू परस्यू माय फ्रीलांस करियर एज वर्डप्रेस डेवलपर या कंटेंट राइटर या जो भी, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है वो आपने लिख लेना। या फिर आप वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो वर्चुअल असिस्टेंट आपने लिख देना आई वांट टू बिकम अ वर्चुअल असिस्टेंट, सक्सेसफुल वर्चुअल असिस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास सेकंड वाले क्वेश्चन की बारी, ठीक है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में जैसे आपको पहले बताया था कि आपने जाना फाइवर पे, और फाइवर की सर्च बार के अंदर आपने अपना स्किल सेट जो पहले क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया था उसी को आपने वहाँ पे पेस्ट टाइप करना है और उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी सर्च करनी है, ठीक है। तो हम चले जाते हैं अपने वहाँ पे गूगल में, या जो भी आप अपना सर्च इंजन यूज़ करते हैं, फाइवर, मोजिला फायरफॉक्स, सॉरी फाइवर तो नहीं आता, फायरफॉक्स वगैरह या जो भी होते हैं जी। तो आ गए हम यहाँ पे, और यहाँ पे सर्च बार में आपने लिखना है FIVERR, और यहाँ पे आपको फर्स्ट पे नज़र आ रहा है फ्रीलांस सर्विसेज मार्केट प्लेस डैश फाइवर डैश ऑफिशियल साइट। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो फाइवर की ऑफिशियल साइट है वो ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। और थोड़ा सा आपने इंतज़ार कर लेना, बल्कि मैंने कर लेना क्योंकि बारिश की वजह से नेट का इशू है, तो आई होप यू डोंट माइंड। तो जी ये हो गई हमारे पास ओपन, इस तरह से ये इंटरफेस है उसका फाइवर की वेबसाइट का। और यहाँ पे आपने कोई भी ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है फाइवर बिजनेस एक्सप्लोर इंग्लिश बिकम अ सेलर ज्वाइन साइन इन, इस पर आपने कुछ भी नहीं करना, अभी इस तरफ जाना ही नहीं है, ठीक है। नीचे आपको सर्च बार नज़र आ रही है, यहाँ पे आपने लिखना ना वर्डप्रेस डेवलपर या ग्राफिक डिज़ाइनर या AI सर्विसेज या वेब डिज़ाइन, जो भी आपको नज़र आए। उसके बाद आपने सिंपल एंटर कर देना, या फिर सर्च का ऑप्शन आपको ग्रीन में नज़र आ रहा है वो करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। जितने भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपना एज अ फ्रीलांस वर्डप्रेस डेवलपर, ठीक है। ये तमाम फ्रीलांसर्स की डिटेल आ रही है और उनकी प्रोफाइल्स आपको नज़र आ रही हैं। एट द एंड आप जाएंगे तो इसी तरह से
ये आपको नज़र आती जाएंगी। जैसे जैसे आप अपना जो है स्किल सेट चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग हर फ्रीलांसर की प्रोफाइल जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहा है सबका। ऊपर चले जाते हैं और आपको बता देते हैं, अब सर्च बार में हम लिख लेते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको साइन इन का आए नोटिफिकेशन तो आपने इसको सिंपली क्रॉस कर देना है, ठीक है। इसको आपने कंटिन्यू वगैरह नहीं करना कुछ भी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर, नीचे आपको सजेशंस भी आ रही हैं, ठीक है। तो इसको कर दिया हमने एंटर। तो ये आपके सामने जो है ओपन हो के आ गया है। तमाम फ्रीलांसर्स जो ग्राफिक डिज़ाइन की सर्विस जो है वो प्रोवाइड करें, सबसे ऊपर 5 स्टार, फिर 4 स्टार एंड देन ग्रेजुअली डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। इस तरह से आपको कोई भी अगर नोटिफिकेशन आए कि क्रिएट अकाउंट करें या कंटिन्यू विद गूगल या कंटिन्यू विद ईमेल या एप्पल और फेसबुक, तो आपने साइट पे कहीं भी क्लिक कर देना। इसको आपने ज्वाइन नहीं करना। फिर आपको बता रहे हैं कि अभी आपने ज्वाइन नहीं करना कुछ भी, क्योंकि अभी आपका लर्निंग प्रोसेस चल रहा है और फिर आपको समझ नहीं आएगी कि आपने किस तरह से कोई भी क्लाइंट के साथ डील करना है वगैरह, ठीक है। तो ये आपके सामने नज़र आ रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, ये सारी आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे ऊपर सजेस्टेड के साथ आपको नज़र आ रहा है वीडियो एडिटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, ये भी सारे इसके ही फीचर्स हैं, ठीक है, ग्राफिक के। और इसको करना है आपने मिनिमाइज़। और अगर आपके पास अगर आपको आता है प्रिंट स्क्रीन, प्रेस करेंगे कीबोर्ड के ऊपर तो आपका स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, वरना सर्च बार में जाएंगे और वहाँ पे हम टाइप करेंगे जी स्निपिंग टूल, तो हमारे सामने आ जाएगा स्निपिंग टूल। इस पर डबल टैप करेंगे तो ये हमारे सामने स्निपिंग टूल जो है इस तरह से ओपन हो के आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे न्यू पे, तो जितना भी अपना पोर्शन हम चाहते हैं वहाँ पे एज ए स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करेंगे, तो उतना हमने सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। और ये फ्लॉपी के साथ आपको कॉपी का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और अपनी WPS की फ़ाइल में आएंगे। ये जहाँ भी हम वो बना रहे थे अपनी असाइनमेंट, यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है और अपने मुताबिक इसकी एडजस्टमेंट कर देनी है, जो भी इफेक्ट आपने देना है। अगर आपने कोई इसको ब्राइट करना है, ट्रांसपेरेंट करने हैं कलर, उस अकॉर्डिंग देना है कि वो उनको जो है वो विजिबल हो। इतना भी छोटा नहीं कर देना और इतना भी बड़ा नहीं कर देना कि कोई चीज़ नज़र ना आ रही हो, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब आपको बता देती हूँ मैं कंटेंट राइटर का। तो यहाँ पे हम लेते हैं क्रिएटिव राइटिंग का। कंटेंट राइटिंग जो है वो इसकी सब कैटेगरी है, तो इसको लिख लिया और इसका साइज़ जो है वो हमने कर लिया मैक्सिमाइज़। और ये आपको सजेस्टेड में नज़र आ रही है सारी। अगर आपकी स्पेसिफाई स्किल सेट आपने लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग आप वो चूज़ कर लें और उसके अकॉर्डिंग आपके सामने जो है वो सर्विस प्रोवाइडर्स की जो है वो नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब सजेस्टेड में आपको नज़र आ रहा है राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ऐसे राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, घोस्ट राइटिंग, एसईओ आर्टिकल राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि आपने 5 मोस्ट रेलिवेंट गिग टाइटल्स जो हैं वो आपने लिखना है, कीवर्ड्स नहीं लिखने। कीवर्ड होता है 1 या 2 जो है वर्ड्स का, लेकिन उन्होंने हमसे कहा है कि आपने लिखनी है गिग, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, ये एक पहली जो हमारे सामने नज़र आ रही है जिसका नाम है समंथा टी। इसको कर लिया मैं ओपन। यहाँ पे आपको बोल्ड लेटर्स में नज़र आ रहा है आई विल राइट अ क्रिएटिव शॉर्ट स्टोरी एंड डिलीवर फ्लॉलेसली। ये है इसकी गिग और नीचे इनका नाम नज़र आ रहा है समंथा टी। उसके बाद आप नीचे करेंगे तो ये कमेंट्स हैं ये। उसके बाद उन्होंने अपनी गिग के बारे में बताया हुआ है, ऑर्डर प्रोसेस बताया हुआ है कि मैसेज किस तरह करना, ऑर्डर किस तरह से, रिव्यू क्या क्या चीज़ें हैं, साइट पे उनका जो है वो आ रही है, किस तरह से कांटेक्ट करना, उनके पैकेजेस क्या हैं। उसके बाद अबाउट द सेलर वो अपनी इन्फॉर्मेशन बता रही हैं, ठीक है। और कहाँ से हैं, टाइम क्या है, डिलीवरी टाइम्स क्या हैं, एज रिस्पॉन्स क्या है, ये पैकेजेस उनके आ रहे हैं। उसके बाद ये रिकमेंडेशंस हैं, FAQs उन्होंने अपने दिए हुए हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आप जो है
वो यहाँ से आके चेक कर सकते हैं। ये कमेंट्स हैं उनके क्लाइंट्स के। उसके बाद ये टैग्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं, विजुअल नॉवल, स्क्रीन राइटर, घोस्ट राइटर, क्रिएटिव राइटिंग, ई बुक्स, ये हैं टैग्स। ये नहीं आपने लिखने, आपने लिखने हैं गिग लिखनी है, जो ऊपर मैंने आपको हाईलाइटेड पार्ट में बोल्ड लेटर में बता दी थी। ठीक है, तो ऊपर चले जाते हैं। ये आपको नज़र आ रही है। अगर किसी ने कंटेंट राइटर की देनी है तो वो ये जो है गिग कॉपी करेगा और वहाँ पे लिख देगा। ठीक है, क्योंकि हमने देनी है ग्राफिक डिज़ाइनर की, तो हम ग्राफिक डिज़ाइनर की जो है गिग्स वो यहाँ से देख लेते हैं और वहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक नज़र आ रही है, ये है जी एक आई विल बी योर ग्राफिक डिज़ाइनर वेक्टर। इसको राइट क्लिक करेंगे और ओपन लिंक इन न्यू टैप करेंगे। 5 एटलीस्ट आपने वहाँ पे प्रोवाइड करने हैं, तो 5 हम देख लेते हैं। आर्ट एंड फोटोशॉप एडिट्स, उसके बाद देखिए कर लेते हैं, इसको भी न्यू टैब पे ओपन कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, थोड़ी सी इफेक्टिव लिखें, क्योंकि यहाँ पे सब ने लिखा आई विल बी योर प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइन, आई विल बी योर ग्राफिक डिज़ाइन। ठीक है, आई विल डू ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये वाली सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो थोड़े से वो वाले लिखने हैं जो थोड़े से ना देखने में, पढ़ने में क्लाइंट को एज अ क्लाइंट अट्रैक्टिव लगें। ठीक है, तो ये हो गया रिटेल ट्रेड्स। उसके बाद एक ये है आई विल क्रिएट टोपोग्राफी, एक ये है आई विल डिज़ाइन फ्लेयर पोस्टर्स, आई विल क्रिएट ग्राफिक टी शर्ट डिज़ाइन एंड स्ट्रीट वेयर क्लोथिंग डिज़ाइन। ठीक है, एक नीचे है, उसको हमने ओपन कर लिया, सोशल मीडिया मैनेजर एंड ग्राफिक डिज़ाइन। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो है आपको नज़र आ रहा है हाईलाइटेड एरिया, इसको सेलेक्ट करना है, इसको कंट्रोल सी करके अपनी फ़ाइल में आके कंट्रोल वी कर देना। ठीक है, तो ये मैं जल्दी से कर लेती हूँ, आपने अपनी स्किल के अकॉर्डिंग वो देख लेना और करना। ठीक है, ये हमारी सेकंड आ गई, आई विल बी योर ग्राफिक डिज़ाइनर विद इलस्ट्रेटर एआई का आपको पता ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ा ज़्यादा चल रहा है आजकल, ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो उम्मीद है आपको ये पता ही होएगा। और ये जी टी शर्ट्स के डिज़ाइंस वगैरह जो है वहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, ये रिटेल ट्रेड एरियल मैप। ठीक है, ये बता रहे हैं। उसके बाद एक लास्ट रह गया था हमारा, यहाँ से एक और देख लेते हैं। कोई भी ले लें, आई विल बी योर प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर कर लेते हैं एक। ठीक है, इसके अंदर बाकी अमेंडमेंट हम खुद कर लेंगे। ठीक है, इसको राइट क्लिक करके करते हैं ओपन, और इसकी जो है वो इस तरह से चूज़ करना है। फिर बता रही हूँ आपको कि आपने जो भी स्किल सेट चूज़ की होगी उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी गिग्स जो हैं वो वहाँ से सर्च आउट करनी है। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि गिग्स क्या होती हैं, कीवर्ड्स, टैग्स, ईच एंड एवरीथिंग क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हमने जी 5 की 5 लिख ली हैं। उसके बाद आपने इसको ना बुलेट पॉइंट्स के या 1 2 3 के अकॉर्डिंग इसको मैंने नंबरिंग कर देनी है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको एडजस्टेबल कर लेते हैं, और इसके जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो आपने क्लियर कर देना है। और बाकी जो ऑटो कैड वाले हैं या दूसरी फील्ड्स वाले हैं उनका भी अभी पता चल जाता है, सिर्फ ये मुझे कर लेना है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो है इसका एक्सरसाइज का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लेकिन थोड़ा से व्यूज़ का क्राइटेरिया पूरे होने के बाद। ठीक है, इंशाल्लाह ताला, तो उम्मीद है आहो आगे खुद ही समझ आए आप। तो ये हमारा जो हो गया, यहाँ पे हम अंदर ऐड कर लेते हैं आई विल बी योर प्रोफेशनल 3D मॉडलिंग ग्राफिक डिज़ाइन। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनर, और ये इसको स्पेलिंग को करेक्ट कर लेते हैं AI। चलें जी, ये ग्राफिक डिज़ाइनर एक जिसने अपनी स्किल सेट मेंशन किया है, ग्राफिक डिज़ाइनर एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, उसकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट है। ठीक है, वर्डप्रेस वाले ने क्या काम करना है, यहाँ पे वर्डप्रेस की गिग लिखनी है, और ऊपर जो है वो उसने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना है वर्डप्रेस डेवलपर का। उसके बाद जो भी स्किल सेट है आपको फिर रिपीट कर रही हूँ, आपने वही बताने हैं। और ये एक डिटेल वीडियो है
उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और ये हो गई जी हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज। अब आपने क्या, अब मैं इसको क्या करती हूँ, अब पहले आपको बता देती हूँ ये कि अगर आपने करनी हो ऑटोकैड वालों ने तो वो किस तरह से करनी। सर्च बार में आ जाते हैं हम और इसको पहले क्रॉस कर लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पे अब आके हम लिख लेते हैं जी ये क्रिएटिव जो है राइटिंग वाला का बताया, विल डू क्रिएटिव टेक्निकल एंड आर्टिकल राइटिंग। ये वो गिग ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एडिट एंड राइट ऑटोबायोग्राफीज, ये इन्होंने बताया कि अरेबिक कंटेंट लिखती हैं। और एक ने बताया कि आई विल राइट कंटेंट एसईओ इन इटालियन, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया, उसके अकॉर्डिंग आपने वो लिख लेनी है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं अब ये एसईओ ब्लॉग राइटिंग आपको नज़र आ रही है सजेस्टेड में, जो भी आपकी स्पेसिफाई है। एसईओ आर्टिकल राइटिंग अगर किसी ने स्पेसिफाई लिखा है तो ये उसके सामने नीचे गिग्स नज़र आ रहे हैं। ये देखें, आई विल राइट इटालियन एसईओ आर्टिकल्स। उसके बाद ये ऊपर अगर आएँ तो ये उन्होंने अपनी सारी बताई हुई हैं। अब ऑटोकैड की आपको जल्दी से बता दूं, जिन्होंने ऑटोकैड में इनरोल किया हुआ है। ये देखें जी, उनके सामने आ रही है कैटेगरीज, 3D मॉडलिंग, आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियरिंग, डाटा एंट्री, लोगो डिज़ाइन, स्केचिंग वगैरह, ठीक है। आई विल मेक आर्किटेक्चरल ड्राइंग इन ऑटोकैड। ये है जी रीड ड्रा 2D आर्टिकल फ्लोर प्लेन ब्लूप्रिंट, ऑटोकैड का देती हैं, ब्लूप्रिंट्स हैं। और उसके बाद आ जाती है हमारे पास हज़ारों और आ जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ कि एक जो है वो रहने देते हैं और एक को हम कर देते हैं डिलीट, मतलब ख़त्म कर देते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था ताकि मैं अपनी जो एक्सरसाइज फाइल है वो सबमिट करा सकूं। तो इसको हम कर देते हैं इस तरह से डिलीट, और फाइल का आपने लाजमी सेव कर लेना, कंट्रोल एस प्रेस करें या जिस तरह भी आप करते हैं। एलएमएस पे आना है, सबमिट पे क्लिक करना है, चूज़ फाइल करनी है, और जहाँ भी आपने अपनी फ़ाइल सेव की होगी उसमें से आपने वो फाइल जो है उस पर डबल क्लिक करें या एंटर प्रेस करके ओपन करें तो आपकी फ़ाइल हो जाएगी। चूज़ सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपकी जो है फाइल हो जाएगी सबमिट। ग्रीन बार शो यू डैडी और फाइल इज सबमिटेड। थैंक्स फॉर वाचिंग। दूसरे कोर्सेज़ की एक्सरसाइज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। टिल देन स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़।